आशा भरी नारी। ये TWR इंडिया की प्रस्तुति है। ट्रांसवर्ल्ड रेडियो के आशा भरी नारी कार्यक्रम में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मैं हूं वाणी और मेरे साथ यहाँ है शालिनी जी, और आज हम दोनों आपके होस्ट होंगे। हमें बहुत खुशी है कि आप आज हमारे साथ जुड़ सके हैं। पिछले कुछ सप्ताह से हमने रूथ के जीवन और पुस्तक के बारे में बहुत कुछ सीखने में बिताया है। जी हाँ, आज हम एक और महिला के जीवन में गहराई से जानेंगे। एक ऐसी महिला जिसके नाम पर बाइबल में एक पुस्तक भी है। क्या आप बता सकते हैं शालिनी जी कि मैं किस महिला के बारे में बात कर रही हूँ? जी हाँ, मेरा अनुमान है कि ये एस्तर है। आपने बिल्कुल ठीक अनुमान लगाया, ये एस्तर ही है। अब आपके और हमारे श्रोताओं के लिए एक और प्रश्न है मेरे पास। चलिए ठीक है, पूछिए, मैं तैयार हूँ। तो प्रश्न यह है, और दर्शकों आपसे भी है, कि उसके पद से हटाए जाने से पहले एस्तर की कहानी में पहली फारसी रानी कौन थी? मैं एक बार फिर से प्रश्न दोहराना चाहूंगी कि उसके पद से हटाए जाने से पहले एस्तर की कहानी में पहली फारसी रानी कौन थी? लतीफा, वश्ती, एलिजाबेथ या आर्टेमिसिया? निश्चित रूप से यह वश्ती है। तो वश्ती बिल्कुल ठीक उत्तर है, और जितने दर्शकों को लगता है कि ये रानी वश्ती है, जी हाँ, बिल्कुल सही है। लेकिन इसके साथ साथ दर्शकों आपके लिए और शालिनी जी आपके लिए एक और प्रश्न है। हाँ जी, बिल्कुल पूछिए। तो प्रश्न कुछ इस प्रकार है, एस्तर का यहूदी नाम क्या था जिसे उसने सौंदर्य प्रतियोगिता के दौरान छुपा कर रखा था? राहेल, दबोरा, हदस्सा या हन्ना? ये प्रश्न थोड़ा सा कठिन है और मैं सोचती हूँ कि शायद हदस्सा है, क्योंकि बाकी नाम जिनको मैं देख रही हूँ ये सभी बाइबल में महत्वपूर्ण महिलाओं के नाम हैं। शालिनी जी, आपने फिर से सही उत्तर दिया, क्योंकि सही जवाब हदस्सा ही है। एस्तर का असली नाम हदस्सा था। वर्षों से हम में से कई लोगों ने शायद रानी एस्तर की कहानी सुनी है। वह लड़की जिसे राजा शयर्श के महल में ले जाया जाता है और वह रानी बन जाती है, जो बहादुरी से अपने ही लोगों को दुश्मन की क्रूर साजिशों से बचाने का काम करती है। फिर भी जैसे जैसे हम इस अद्भुत कहानी की गहराई में जाते हैं, इसमें हमें और भी बहुत कुछ मिलता है। 10 अध्यायों में कुछ बहुत शक्तिशाली सत्यों को प्रकट किया गया है। आज के लिए महान ज्ञान और यह एहसास कि परमेश्वर अभी भी अपने लोगों के लिए शक्तिशाली तरीकों से काम करता है। दिलचस्प बात यह है कि यह संपूर्ण बाइबल की 2 पुस्तकों में से एक है जिसमें वास्तव में परमेश्वर के नाम का कोई जिक्र नहीं है। क्या आप दूसरी किताब का नाम जानते हैं शालिनी जी? नहीं, मैं ऐसी किसी किताब के बारे में सोच भी नहीं सकती। तो मैं बता देती हूँ। इस पुस्तक का नाम है श्रेष्ठ गीत, और ये पुराने नियम में पाई जाती है। शालिनी जी, आप जानते हैं कि यद्यपि इस पूरी पुस्तक में हमें परमेश्वर का नाम कहीं देखने को नहीं मिलता, हम पढ़ते नहीं हैं परमेश्वर के बारे में इसमें, लेकिन परमेश्वर की प्रभुता, उनकी दयालुता और उनका प्रेम पूर्ण देखभाल इन पूरे शब्दों के द्वारा इस पुस्तक में भरा हुआ है। अब मैं और इंतजार नहीं कर सकती, अब आप जल्दी से शुरू कर दें बस। जी हाँ, तो इंतज़ार अब खत्म हुआ, लेकिन आप सही भी कह रही हैं कि इंतज़ार करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। तो आइए इसको ख़त्म करते हैं। आइए शुरुआत करने से पहले हम कहानी की पृष्ठभूमि समझते हैं। एस्तर की कहानी उस समय की है जब यहूदियों को बहुत अधिक जातीय घृणा का सामना करना पड़ा था। वे वर्षों से फारस में अल्पसंख्यक थे। जिस तरह अफ्रीकियों की त्वचा के रंग के आधार पर उनमें और गोरों में अलगाव किया जाता था। जी हाँ शालिनी जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा। कहानी में 4 मुख्य पात्र हैं। राजा शयर्श, जो कि फारस के सूसा में अपने महल से शासन करता है। वह अपनी रानी वश्ती से परेशान होकर उसे निकाल देता है, और उसके बाद दूसरी रानी की तलाश शुरू होती है। फिर एस्तर है, जिसे उसके घर से ले जाया गया और हरम की कई अन्य लड़कियों के साथ महल में रखा गया है। हालांकि यह यहूदी थी, उसके चाचा मोर्दके ने उसे सलाह दी थी कि वह कभी भी अपनी राष्ट्रीयता या पारिवारिक पृष्ठभूमि के बारे में किसी को ना बताए। परमेश्वर ने उस पर बड़ी कृपा की और वह शीघ्र ही रानी बन गई। मोर्दके भी एक यहूदी और एस्तर का चाचा है। अपने माता पिता को खोने के बाद मोर्दके ने उसे गोद लिया और उसका पालन पोषण किया। पूरी कहानी में वह एस्तर को सलाह देता रहा और उसकी सुरक्षा की जांच करता रहा, यहाँ तक कि उसे राजा के महल में रहने के लिए ले जाए जाने के बाद भी वो उसकी देखभाल कर रहा था। समय के साथ राजा को उसकी वफादारी और धर्मनिष्ठा के बारे में पता चल जाता है।
अंतिम पात्र हामान है। वह यहूदियों का दुश्मन है। वह यहूदियों को मारने की साजिश रचता है। तो अब जब हम मुख्य पात्रों के बारे में जान ही गए हैं, तो अब हम कहानी के मुख्य पात्र एस्तर के बारे में चर्चा शुरू करते हैं। क्या आप सब जानते हैं कि उसे एक प्रकार की सौंदर्य प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए चुना गया था। मिस यूनिवर्स जैसी कोच वह जीत भी गई थी। आपका मतलब है सुष्मिता सेन और लारा दत्ता जैसे? कह सकते हैं शालिनी जी, इनसे भी बढ़कर, या आज के शब्दों में कहा जाए, हरनाज कौर संधू को मत भूलिए, जिन्होंने 2021 में भारत के लिए खिताब जीता था। ये अद्भुत है, लेकिन सबसे पहले तो यह बताइए कि एस्तर को इसमें प्रवेश कैसे मिला। ठीक है, बताती हूँ। राजा क्षयर्ष, जिसे आमतौर पर ज़ेरेक्सिस प्रथम के नाम से जाना जाता था, एक नई पत्नी की तलाश में था। उसकी पहली पत्नी वष्टी ने उसकी आज्ञा का उल्लंघन किया था और राजा ने उसे राज्य से निकाल दिया था। राजा ने एक नई आकर्षक रानी की खोज के लिए राष्ट्रव्यापी सौंदर्य प्रतियोगिता आयोजित करने का आदेश दिया। यह एक ऐसी प्रतियोगिता थी जिसमें जीतने वाली को सिर्फ एक ताज और उपाधि ही नहीं दी जाती थी, बल्कि उसे रानी बना दिया जाता था। और ना जीतने वाले के साथ क्या होता था? बड़ा अच्छा प्रश्न है। प्रतियोगिता में हारने वाली घर वापस नहीं जा सकती थी या किसी और से शादी नहीं कर सकती थी। उन्हें जीवन भर महल में ही रहना पड़ता था। यह सुनने में बहुत ही डरावना लगता है। तो फिर एस्तर के साथ क्या हुआ? प्रतियोगिता के दौरान एस्तर ने साबित कर दिया कि वह दोस्त बनाना और लोगों को प्रभावित करना जानती है। हेगे नाम के एक व्यक्ति को उन स्त्रियों को राजा से मिलने के लिए तैयार करने की जिम्मेदारी दी गई थी। एस्तर की सुंदरता ने हेगे को प्रभावित कर दिया था और उस पर विशेष ध्यान दिया गया। हेगे को एस्तर इतनी पसंद थी कि उसने उसे सबसे अच्छे कमरे, सबसे अच्छा खाना और सबसे अच्छी नौकरानियां दी। यहाँ तक कि उसने सौंदर्य की तैयारियों के लिए उसे अनुमति से भी अधिक दिया। जब एस्तर को राजा क्षयर्ष के सामने प्रस्तुत करने की बारी आई, तो उसने बुद्धिमानी से हेगे से उसकी मदद करने के लिए कहा। राजा की रुचि के बारे में उससे अधिक कौन ही जानता होगा। हेगे को पता था कि एस्तर को क्या करना चाहिए और क्या पहनना चाहिए, और इसका उसे फल मिला। राजा क्षयर्ष ने उसे चुना। जब राजा के सामने जाने की एस्तर की बारी आई, तो उसने तुरंत उसे सभी महिलाओं में सबसे आकर्षक और सबसे सुंदर पाया और उसके सिर पर शाही मुकुट रख दिया। लेकिन एस्तर हर तरह से सावधान थी कि वह किसी को अपनी राष्ट्रीयता ना बताए, क्योंकि मोर्दके ने उसे ऐसा ना करने की चेतावनी दी थी। क्योंकि वह जानता था कि अगर किसी को पता चला कि वह यहूदी है, तो यह उसके लिए खतरनाक होगा। यह लगभग एक असंभव परिकथा जैसा लगता है। यह लगभग एक सुनियोजित फिल्म की कहानी की तरह लगता है। क्या आपको ऐसा नहीं लगता? आपने बिल्कुल ठीक कहा शालिनी जी, क्योंकि इस पूरी कहानी में हम वास्तव में परमेश्वर का हाथ देख सकते हैं। इसीलिए एक परिकल्पना या परियों की कहानी की तरह लग रहा है, क्योंकि हम खुद परमेश्वर के हाथ को इस पूरी कहानी में देखते हैं। बेशक एस्तर को अभी तक अपनी भूमिका का एहसास नहीं हुआ था। कई बार चीज़ें स्वाभाविक तौर पर हो जाती हैं या कुछ चीज़ें वैसी नहीं होती जैसी हमें चाहिए होती हैं। हमारी निकट दृष्टि हमें यह देखने से रोक सकती है कि हमारे जीवन में और हमारे आसपास कुछ बड़ा हो रहा है। वानी, मुझे लगता है मैं जानती हूँ कि आप किसके बारे में बात कर रही हैं, और इसको समझाने के लिए आइए हम ये कहानी देखते हैं। एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में 4 अंधे आदमी रहते थे। चारों अंधे हमेशा एक दूसरे के साथ समय बिताते थे। एक दिन जब वे गांव में घूम रहे थे, तो उन्हें बहुत शोर सुनाई दिया। वे शोर की दिशा में चलने लगे। उन्हें एक बहुत बड़ा जानवर मिला। चारों अंधों में से किसी को भी नहीं पता था कि वे किस चीज़ से टकराए हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि अंधे लोग जो नहीं देख सकते, उसे समझने के लिए अपनी अन्य 4 इंद्रियों का उपयोग करते हैं। इसलिए उन्होंने जानवर को छूना शुरू कर दिया। एक ने जानवर की सूंड को महसूस किया और उसे मोटी छड़ जैसा बताया। दूसरे अंधे आदमी ने जानवर की पूंछ को छुआ और कहा, नहीं, यह एक रस्सी है। तीसरे अंधे आदमी ने, जिसने जानवर के कान को छुआ था, बोला, नहीं, तुम दोनों गलत हो, यह तो बस एक बहुत बड़ा कूड़ादान है। आखिरी अंधे आदमी ने जानवर का पैर पकड़ा और कहा, नहीं नहीं, यह एक बड़ा खंभा है। अपने सीमित विचार के साथ सभी 4 अंधे सही थे,
लेकिन केवल आंशिक रूप से। उन सभी ने हाथी के विभिन्न हिस्सों का अच्छा विवरण दिया, बिना यह जाने कि यह एक हाथी था। उन सभी के पास कुछ न कुछ विचार तो थे, लेकिन पूरी तस्वीर नहीं थी। अंधों की तरह हम भी तथ्यों को जाने बिना निर्णय लेते हैं। उदाहरण के लिए, किसी से केवल एक बार मिलने के बाद हम यह निर्णय ले सकते हैं कि वह अच्छा नहीं है। फिर जब हम उसे जानते हैं तो हमें पता चलता है कि हम गलत थे और वह व्यक्ति वास्तव में काफ़ी अच्छा है। इससे पहले कि हम ऐसी गलतियां करते रहें, हमें हमेशा पूरी तस्वीर जानने की कोशिश करनी चाहिए। कितनी अच्छी और मज़ेदार कहानी थी ना शालिनी जी, लेकिन सच्ची भी थी। यह मुझे मेरे पादरी द्वारा एक सुबह साझा की गई एक बात की याद दिलाती है। उन्होंने हमें एक पुराना कालीन दिखाया। वह बहुत सुंदर था और बारीकी से देखने पर पता चलता था कि उसे बुनने में कई घंटे लग गए होंगे। लेकिन फिर हमारे पादरी साहब ने इसे पलट दिया और अब हम देख सकते थे कि हजारों धागे इधर से उधर सभी दिशाओं में जा रहे थे। अलग अलग रंग, ढेर सारी गांठें और बहुत सी गड़बड़। तब हमारे पादरी साहब ने ये कहा, परमेश्वर ने हम में से प्रत्येक को बनाया है और कभी कभी हम अपने जीवन को कालीन के पिछले हिस्से की तरह देखते हैं। इतनी सारी गलतियां, असंगठित और गड़बड़ घोटाला, लेकिन हम अक्सर भूल जाते हैं कि ईश्वर पूर्ण नियंत्रण में है और वास्तव में दूसरी तरफ एक सुंदर तस्वीर को पूरा कर रहा है। बहुत ही सुंदर। हमारे साथ इतनी सुंदर बात को साझा करने के लिए आपका धन्यवाद वानी। हम ईश्वर के समय को तभी बेहतर देख सकते हैं जब हम कुछ पीछे हटें और अपने अतीत पर नजर डालें। अलग अलग परिस्थितियां, अलग अलग क्षण, अच्छे, बुरे और बदसूरत। हम देखेंगे कि एक कहानी का निर्माण शुरू हो गया है। विभिन्न बयान एक तस्वीर को भर रहा है। भजन संहिता 37, 23, 24 कहता है, मनुष्यों की गति यहोवा की ओर से होती है और उसके चलन से वह प्रसन्न रहता है। चाहे वह गिरे तो भी पड़ा ना रह जाएगा, क्योंकि यहोवा उसका हाथ थामे रहता है। आमीन। अब वक्त है एक और कहानी सुनने का, जो प्राचीन काल में रहने वाले एक बूढ़े चीनी किसान की है। एक चीनी किसान अपने छोटे से गांव की जलन का कारण था, क्योंकि अन्य किसानों के विपरीत उसके पास एक घोड़ा था। एक दिन उसका घोड़ा भाग गया और उसके पड़ोसियों ने, जिन्होंने जल्द ही उसके दुर्भाग्य के बारे में सुना, उसे सांत्वना देने लगे। कितने शर्म की बात है कि आपने अपना घोड़ा खो दिया है। कितने दुख की बात है। बूढ़े किसान ने उत्तर दिया, शायद यह एक बुरी बात है, शायद नहीं, कौन जानता है। फिर घोड़े के भाग जाने के एक सप्ताह बाद वह घोड़ा एक दूसरे घोड़े के साथ बूढ़े आदमी के खेत में लौट आया। अब किसान के पास 2 घोड़े थे। उसके पड़ोसियों ने कहा, तुम कितने भाग्यशाली हो, अब तुम्हारे पास एक नहीं बल्कि 2 घोड़े हैं। किसान ने कहा, शायद मैं भाग्यशाली हूँ, शायद नहीं, कौन जानता है। 3 दिन बाद किसान का इकलौता बेटा घोड़े को संभालने की कोशिश करते समय घोड़े से गिर गया और उसका हाथ बुरी तरह टूट गया। उसके पड़ोसियों ने एक बार फिर कहा, कितने शर्म की बात है। ठीक है, लेकिन शायद नहीं, कौन जानता है, किसान ने कहा। अगले दिन राजा की सेना हाल ही में एक पड़ोसी प्रांत के साथ घोषित युद्ध में सेवा करने और लड़ने के लिए रंगरूटों की तलाश में गांव से होकर गुजरी। बूढ़े व्यक्ति का बेटा घायल होने के कारण छोड़ दिया गया, जबकि गांव के अन्य युवकों को अन्य सैनिकों के साथ शामिल होने के लिए मजबूर होना पड़ा। क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सृजे गए हैं जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया कि हम उन पर चलें। यह एक अद्भुत शुरुआती बयान है। हम उसकी बनाई हुई कारीगरी हैं, परमेश्वर की कारीगरी, एक रचनात्मक अति उत्तम रचना। एक महान कलाकार या कवि या नाटककार या मूर्तिकार का काम कुछ बहुत ही उत्तम, बहुत ही उत्कृष्ट होने का एक सुझाव हमें यहाँ मिलता है। पहली चीज जिसे हमें महसूस करने की जरूरत है कि ईश्वर हमें एक रचनात्मक अति उत्तम रचना बनाना चाहता है और फिर वह एक अद्वितीय और विशेष कार्य को पूरा करने के लिए हमारा उपयोग करना चाहता है।
मुझे ये सोचकर हमेशा खुशी होती है कि संसार का महान निर्माता, जिसने तारों और समुद्रों और पहाड़ों, पृथ्वी पर हमारे चारों ओर मौजूद सभी शानदार और सुंदर चीज़ों को बनाया, वह हम पर धैर्यपूर्वक, प्यार से और धीरे धीरे काम कर रहा है। मैंने एक किताब पढ़ी थी जिसमें लेखक ने हमारे ज्ञान की तुलना परमेश्वर से की। इस पुस्तक में उन्होंने इसे एक पृष्ठ पर एक बड़ा गोला बनाकर समझाया था, जिसके केंद्र में एक छोटा बिंदु है। यह हमारे ज्ञान का बिंदु है, जो परमेश्वर की ज्ञान की तुलना में हमारे ज्ञान का प्रतीक है। परमेश्वर का ज्ञान और बुद्धि हमसे कहीं अधिक महान है। इसलिए जब हम परमेश्वर के समय पर सवाल उठाते हैं, तो हम अपनी योजनाओं और उद्देश्यों को परमेश्वर की बेहतर समय रेखा में फिट करने की कोशिश कर रहे हैं। सबउपदेशक 3:1 का वह पद आप हमेशा याद रखें। हर एक चीज का एक समय होता है और स्वर्ग के नीचे हर एक काम का एक समय होता है। हमारे सभी जीवन के अनुभवों का रहस्य है कि हम शांति से रहें और परमेश्वर के समय को स्वीकार करें। इसका कोई दूसरा पक्ष है? चिंतित होना, क्रोधित होना, शक करना या नाराज होना? हमें यह दिखावा करने की ज़रूरत नहीं है कि हमारे नुकसान, हमारी असफलताएं, हमारी असुरक्षाएं, हमारी चुनौतियां हमें परेशान नहीं करती हैं। अपनी इच्छाओं की तुलना में परमेश्वर के नज़रिए और ज्ञान पर भरोसा करने से हमें शांति मिल सकती है। ईश्वर वह महान है जो हमारे अतीत, वर्तमान और भविष्य को जानता है। हम परमेश्वर के समय पर भरोसा कर सकते हैं। हम भी सोच सकते हैं कि परमेश्वर हमारे प्रति प्रतिक्रिया करने में देर कर रहे हैं या वह हमारी नहीं सुन रहा है। हम प्रार्थनाओं का उत्तर दिनों या हफ्तों में चाहते हैं। जब इससे ज़्यादा समय लगता है तो ये हमें लगता है कि यह तो बहुत ही धीरे हो रहा है। और क्या आप जानते हैं कि वह समझता है कि वह हमें सुस्त लगता है। वह जानता है कि हम भूले हुए हैं और घबराए हुए महसूस कर सकते हैं। लेकिन परमेश्वर को हमारी बेचैनी पर दया आ जाती है। यही कारण है कि उसने हमारे लिए बाइबल में उन लोगों की बहुत सारी कहानियां दर्ज की हैं जिन्होंने लंबे समय तक इंतज़ार किया। इब्राहिम और सारा ने एक बच्चे के लिए इंतज़ार किया। यूसुफ ने गुलामी और जेल में वर्षों बिताए। इजरायलियों को वादा किए गए देश में जाने के लिए 40 साल इंतज़ार करना पड़ा। परमेश्वर हमारे साथ धैर्य रखता है और हमें उसके साथ धैर्य रखने की आवश्यकता है। वह कभी धीरे नहीं होता या उसे कभी देर नहीं होती। परमेश्वर के पास समय की कोई सीमा या कोई प्रतिबंध नहीं है। यिर्मयाह 29:11 कहता है कि यहोवा की ये वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ। वह हानि की नहीं वरन कुशल ही की है और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूँगा। यिर्मयाह 29:11 में लिखे ये शब्द परमेश्वर ने उन इजरायलियों से कहे जो बाबुल में बंधुआई में थे। लेकिन उससे ठीक पहले परमेश्वर ने उन्हें बताया था कि वे निर्वासन में कुल 70 वर्ष बिताएंगे। तो मूल रूप से परमेश्वर की योजना में उनके लिए अधिक गुलामी शामिल थी। क्या आप इस पर विश्वास करोगे? शालिनी जी, यहाँ मुझे एक संदेह है कि वे यह सुनना चाहते थे, लेकिन फिर भी उसने उन्हें आशा और भविष्य का वादा किया। मैं केवल कल्पना ही कर सकती हूँ कि उन्हें कैसा महसूस हुआ होगा, लेकिन हमें भी इस तरह के दौर से गुजरना पड़ता है, क्यों, है ना? हम जानते हैं कि परमेश्वर ने हमसे कई चीज़ों का वादा किया है, लेकिन फिर भी हम केवल अपने जीवन को बर्बाद होते हुए और टूटते हुए देख सकते हैं। जी हाँ बहनों, चाहे हम हमारे लिए परमेश्वर की योजना को कैसे भी देखें, वे हमेशा अच्छी होती हैं। कभी कभी अच्छाई परीक्षाओं के द्वारा भी कायम रहती है। वे हमारे चरित्र को हमारे बेहतर रूप में ढालने और आकार देने के लिए परीक्षणों का उपयोग कर सकता है। परमेश्वर हमें हमारे जीवन में कुछ चीज़ें होने के लिए आशाएं और सपने देते हैं, लेकिन वह हमेशा हमें अपनी योजना का सही समय देखने की अनुमति नहीं देता है। ऐसे समय होते हैं जब हम हार मान लेते हैं। अगर हमें पता होता है कि इसमें कितना समय लगने वाला है, लेकिन जब परमेश्वर के समय को हम स्वीकार कर लेते हैं तो हम आशा में जीना सीख जाते हैं और अपने जीवन का आनंद ले सकते हैं, जबकि परमेश्वर हमारी समस्याओं पर काम कर रहे हैं। हम जानते हैं कि हमारे जीवन के लिए परमेश्वर की योजना अच्छी है और जब हम खुद को उसे सौंपते हैं तो हम पूर्ण शांति और खुशी का अपने जीवन में अनुभव कर सकते हैं। उत्पत्ति की पुस्तक यूसुफ की कहानी बताती है, जिसने ईश्वर द्वारा दिए गए सपने को पूरा करने के लिए कई वर्षों तक इंतज़ार किया। क्या आपको वो स्वप्न याद है?
क्या आपको भी याद है शालिनी जी? जी हाँ, मैं जानती हूँ। सपना जिसमें सूर्य, चंद्रमा और तारे उसे दंडवत कर रहे थे और गेहूं की 11 पूले भी उसके सामने ही झुक रहे थे। जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक कहा। लेकिन ऐसा होने से पहले उसे व्यापारियों को बेच दिया गया, उस पर झूठा आरोप लगाया गया और जेल में डाल दिया गया। निर्गमन 13:17 से 18 में हमें पता चलता है कि परमेश्वर ने इजरायलियों को वादा किए गए देश की यात्रा पर लंबे कठिन रास्ते से ले जाना चुना, क्योंकि वह जानता था कि अभी तक वे प्रवेश के लिए तैयार नहीं थे। उनके प्रशिक्षण के लिए समय चाहिए था और उन्हें कुछ बहुत ही कठिन परिस्थितियों से गुजरना पड़ा। उन्होंने परमेश्वर के समय के बारे में सोचने में बहुत समय बर्बाद किया, लेकिन परमेश्वर उनकी देखभाल करने और उन्हें यह दिखाने में कभी असफल नहीं हुआ कि वह उनसे क्या चाहता था। एक अनाथ होने के नाते एस्तर ने शायद कभी नहीं सोचा होगा कि वह एक सौंदर्य प्रतियोगिता का हिस्सा बनेगी। वह कभी नहीं जानती थी कि वह एक शक्तिशाली राजा की पत्नी बनेगी, और वह यह निश्चित रूप से नहीं जानती थी कि परमेश्वर ने उसे अपने लोगों को बचाने के लिए वहां रखा है। ऐसे हालात होंगे जब परमेश्वर का समय हमें निराश और सवालों से भरा छोड़ देगा, लेकिन याद रखें, परमेश्वर ने समय बनाया है और वह उसका स्वामी है। उसका समय उचित है, वह कभी देर नहीं करता। वह हमारे जीवन में अपने समय पर सभी चीज़ों को सुंदर बना देगा, जैसे उसने एस्तर के जीवन में किया था। अब आज के कार्यक्रम का हमारा समय यहीं समाप्त हो गया है, लेकिन हम एस्तर की किताब पर चर्चा करने और उससे सीखने के लिए अगले सप्ताह इसी समय वापस आएंगे। बहनों, परमेश्वर आज हमारे साथ कोई नाटक नहीं कर रहे हैं, वह कोई प्रयोग नहीं कर रहे हैं। वह हमें जैसा बना रहा है उसमें उसका उद्देश्य है, और इसमें मुझे तसल्ली मिलती है। उसके पास एक योजना है और वह जानता है कि वह क्या कर रहा है। जब परमेश्वर हमें परिस्थितियों के चक्कर में डालता है तो उसका मतलब कुछ पूरा करना होता है, उसका एक उद्देश्य होता है। जी हाँ, हमें आशा है कि आप अवश्य आज आशीषित हुए होंगे। हम आपसे दोबारा ज़रूर मिलेंगे, लेकिन आइए एक बार प्रार्थना में चलें। धन्यवाद पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने आज के सुंदर वक्त में हमें एस्तर की कहानी और अपने वचनों के द्वारा किस प्रकार आप अपना हाथ हम पर बना के रखते हैं, अपनी दया हम पर बना के रखते हैं जब हम आपके मार्गों पर चलते हैं। पिता, इस बात को आज आपने हमसे दोबारा साझा किया है। परमेश्वर, कई बार हमारे जीवन में ऐसी घटनाएं घट रही होती हैं जो हमें एक बड़ी बात जो आपने हमारे जीवन के लिए निर्देशित करी है उसे देखने में बाधा डाल देती हैं। लेकिन हम जानते हैं परमेश्वर कि आपने हमारे जीवन में एक बड़ा उद्देश्य दिया है जिसे आप पूरा कर रहे हैं। हमारी समस्याओं से हम अकेले नहीं लड़ सकते प्रभु, लेकिन हम जानते हैं कि आप हमारी सभी समस्याओं से हमें निकालने में सक्षम हैं। और जब हम परेशानियों में होते हैं तो पिता, आप हमारी परेशानियों को सुलझा रहे होते हैं। हमें उस तरीके का विश्वास दे मेरे यीशु, ताकि हम कभी भी अपने परेशानियों में खुद परेशान होकर, उत्तेजित होकर खुद के हिसाब से चीज़ें ना करें, बल्कि अपना पूरा विश्वास आपके ऊपर रखें। जिस प्रकार आज हमने वचन में पढ़ा कि जितनी योजनाएं आपने हमारे लिए करी हैं वो हानि की नहीं वरन लाभ ही की हैं। पिता, आपने आज ये बात हमसे, हमारे दर्शकों से परमेश्वर साझा करी है। हम उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आपकी इस बात पर अपने जीवन भर हम अमल कर सकें, यही हमारी आज प्रार्थना है। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो दर्शकों, आपसे दोबारा मिलने की आशा के साथ इस कार्यक्रम को यहीं समाप्त करते हैं। अगले सप्ताह हम फिर से मिलेंगे इसी वक्त, इसी जगह पर। परमेश्वर आपको आशीषित करे, और अगर आपको आज का कार्यक्रम पसंद आया तो स्क्रीन पर आ रहे नंबर पर हमें मिस कॉल देना मत भूलिएगा। प्रभु आपको आशीषित करे। आशा भरी नारी, ये TWR इंडिया की प्रस्तुति है।